ब्रह्मोस एयरोस्पेस इस साल अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है और इसी दौरान ब्रह्मोस एयरोस्पेस के एक नए वेरिएंट की भी काफी चर्चा हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे कि क्या होगा ब्रह्मोस एयरोस्पेस का नया वेरिएंट और ये किस तरीके से अलग होगा अपने पुराने संस्करण से। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और रूस के फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के माध्यम से ब्रह्मोस एयरोस्पेस के रूप में एक जॉइंट वेंचर के रूप में विकसित किया गया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस की स्थापना 12 जनवरी 1998 को $250 मिलियन की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी के साथ की गई थी। भारत के पास संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर का 50.5% हिस्सा है और इसका प्रारंभिक वित्तीय योगदान $126.25 मिलियन था। दूसरी ओर $123.75 मिलियन के शुरुआती योगदान के साथ रूस के पास कंपनी का 49.5% हिस्सा है। पहले ब्रह्मोस का परीक्षण 12 जून 2001 को ओडिशा की चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से वर्टिकल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में किया गया था। मिसाइल की आधिकारिक परिचालन सीमा की बात करें तो ये सिर्फ 300 किलोमीटर से कम भी। मिसाइल की आधिकारिक परिचालन सीमा सिर्फ 300 किलोमीटर से कम है। हालांकि 2016 में भारत के मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्म यानी कि MTCR का सदस्य बनने के बाद रूस पर कोई दायित्व नहीं है कि वो भारत को लंबी दूरी के मिसाइलों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से इनकार करे या मिसाइलों के निर्माण के लिए भारत के साथ एक संयुक्त परियोजना में शामिल हो। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस अब ब्रह्मोस मिसाइलों की एक नई पीढ़ी को संयुक्त रूप से विकसित करने की योजना बना रहे हैं, जो सटीकता के साथ 1500 किलोमीटर दूर के लक्ष्यों को भी मार सकती है। वर्तमान में मिसाइल में जमीन से जमीन, जमीन से समुद्र, समुद्र से जमीन, समुद्र से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र में मार करने वाले वेरिएंट्स है। मिसाइल में एक सबमरीन वेरिएंट भी है जिसे 40 मीटर से 50 मीटर यानी कि करीब 130 फीट से 160 फीट की पानी के नीचे की गहराई से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस दरअसल एक भारतीय रूसी संयुक्त उद्यम है जो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए बहुत प्रशंसित मिसाइल की अगली पीढ़ी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के छोटे वेरिएंट्स को विकसित करता है। MiG-29, मिराज 2000 और तेजस के बेड़े जैसे कि इसने भारी सुखोई 30 MKI के साथ किया है। इससे पहले ब्रह्मोस यूजर्स मीट कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि आत्मनिर्भरता का अर्थ ये नहीं है कि हम भारत में सब कुछ बनाएंगे। उन्होंने कहा, हम जॉइंट वेंचर स्थापित करने जा रहे हैं और ब्रह्मोस एयरोस्पेस ऐसा ही एक वेंचर है। ये एक बड़ी सफलता की कहानी रही है। ब्रह्मोस वास्तव में अपने समय का एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस अब ब्रह्मोस मिसाइल के अगली पीढ़ी के संस्करण का विकास कर रहा है। ये मौजूदा ब्रह्मोस वेरिएंट की तुलना में छोटा लेकिन अधिक परिष्कृत और फुर्तीला संस्करण होगा। मिनी वेरिएंट मौजूदा ब्रह्मोस प्रणाली पर आधारित होगा। जैसा कि इंडिया सेंटिनल्स ने पिछले साल अक्टूबर में गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान बताया था कि ब्रह्मोस NG यानी कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन का वजन 1.6 टन होगा और ये 6 मीटर लंबी होगी। मिसाइल का करंट वेरिएंट जो कि अभी सेवा में है उसका वजन 3 टन है और ये 9 मीटर लंबा है। नए मिसाइल में AESA रडार के साथ होम मेड सीकर भी लगे होंगे। इसकी रेंज 290 किलोमीटर और स्पीड 3.5 मैक तक होगी। वर्तमान संस्करण की तुलना में इसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन भी होगा। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।